अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक और न्यू व्लॉग, और जो मेरा आज का व्लॉग है वो ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग है, जो कि आपसे बहुत टाइम के बाद जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो ईद का फर्स्ट डे मैंने इन्वाइट किया था अपनी फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को दावत पे। तो मैंने की थी नाश्ते की दावत, और इस वजह से सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं रेडी कर लेती हूँ यहाँ पे स्वीट डिश, क्योंकि आप कोई भी दावत करें स्वीट डिश के बगैर वो आपकी दावत नामुकम्मल होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज की दावत में जो मैं स्वीट डिश बनाती हूँ वो होंगी नवाबी सवैयाँ। नवाबी सवैयाँ बहुत ही ईजी वे में बहुत ही यमी सी एक डिश बन के रेडी होती है, जिसके लिए दूध मैंने बॉईल कर लिया था और 1 से 1.5 चम्मच मैंने असली घी में जो सवैयाँ थी उनको क्रश करके और थोड़ा सा सौते करके और उनको मैंने दूध में शामिल कर दिया। साथ ही मैंने शुगर भी डाल दी थी और 1 से 1.5 मिनट पकाया। तो नवाबी सवैयों का जो फर्स्ट वाला बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच वनीला कस्टर्ड डाला, और वो मैंने उस सवैयों का जो मेरा मिक्सचर था दूध और सवैयों वाला, उसमें मैंने वो कस्टर्ड शामिल करके एक थिक सा कस्टर्ड सवैयाँ रेडी कर ली वनीला फ्लेवर में। तो जनाब फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, और सेकंड इसमें एक और जो है वो ऊपर से टॉपिंग बनती है, उसके लिए भी आपको सवैयों की ही नीड होती है। तो बाकी जो आधा पैकेट सवैयाँ था वो भी मैंने उसको थोड़ा सा गोल्डन सा सौते कर लिया, और साथ ही मैंने इसमें उनको सौते करने के बाद शामिल किए ड्राई फ्रूट में मैंने डाले पिस्ता और बादाम। तो इन दोनों को भी मैंने अच्छे तरीके से सौते कर लिया, ताकि वो जब ऊपर से टॉपिंग आए तो वो बड़े क्रंची से लगे। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 1 से 1.5 चम्मच शुगर और तकरीबन 2 से 3 चम्मच खुश्क जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर। तो ये तमाम चारों चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने सौते कर ली, और अच्छा सा जब इनका कलर आ गया, इसको बिल्कुल जलाया नहीं है, बस लाइट सा इसको कलर देना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे सर्विंग कप्स, जो कि बहुत ही ईजी रहे मेरे लिए इनमें सर्व करना। और इस बार मैंने तमाम चीज़ें डिस्पोजेबल मंगाई थी, ताकि वहीं से काम इनका फिनिश हो जाए और जो डिश वॉशिंग का जो चक्कर है वो हो ही ना। तो ये सर्विंग कप्स जब मैंने रेडी किए तो बहुत ही यमी से ये सर्विंग कप हो गए थे रेडी, और मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। क्योंकि मैं बना रही थी नाश्ता, तो नाश्ते में मैंने सोचा घर की बनी हुई हलवा पूरी बनाई जाए, साथ छोलों की और आलू की जो है वो तिहारी भी हो। और जनाब बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में डिसाइड की हुई थी। साथ मैंने कहा नाश्ता है तो पाए या निहारी तो बनते हैं, तो पाए बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बीफ निहारी भी चढ़ा दी। इस टाइम सुबह हो गई है और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद बहुत जल्दी यहाँ पे नमाज़ होती है ओमान में। तकरीबन 6:15 बजे यहाँ पे नमाज़ थी। तो बस हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और अली ने तैयारी अपनी शुरू की, और अली तो चले गए हैं यहाँ नमाज़ के लिए। मेरे पास अब टाइम बहुत ही थोड़ा है, लेकिन आधा काम मैंने अपना रात को ही फ़िनिश कर लिया था। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मुझे था कि ये जो मुझे 2 से ढाई घंटे मिलेंगे इसमें मैं कंप्लीट कर लूँगी। 10 बजे तक मेरे पास गेस्ट आएंगे तो मेरी तमाम चीज़ें हो जाएंगी रेडी। तो मैंने जो बीफ निहारी बनाई थी उसके लिए मैंने रात को ही जो निहारी का गोश्त था वो गला लिया था। सुबह बस मुझे जनाब इसके लवाजमात रेडी करने थे और थोड़ा सा इसमें फ़्लोर डाल के इसको और पकाना था। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया, बस मैंने निहारी का ही स्टार्ट किया, और इस पर मैंने जो है वो इसको अच्छी तरीके से पहले भूनने के बाद जितनी ग्रेवी मुझे रखनी थी वो, और उसके बाद उसके साथ साथ उसके लवाजमात भी कट कर रही थी, और जो है मैंने निहारी चढ़ा दी। अब इसको हल्की आंच पे पकना था। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने चने बॉयल कर लिए थे, तो मैंने जनाब पूरियों के साथ या कचौरियों के साथ बहुत ही यमी से पंजाबी चने बनाए थे, और पंजाबी चनों का पैकेट में लेकर आई थी, और जैसे जैसे रेसिपी उस पर लिखी हुई थी उस तरीके से जनाब मैंने पंजाबी चने बनाए। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई बाहर से जो है वो हलवा पूरी के लिए जो चने वाला सालन होता है ना वो ऑर्डर किया है, लेकिन घर पे भी बहुत ही यमी और लजीज सा जो ये मेरे लाहौरी चना मसाला था वो बनकर रेडी हुआ। साथ ही मैंने आलू भी बना लिए थे, क्योंकि मेरा पॉइंट था कि मैं कचौरियाँ भी थोड़ी सी बनाऊँ, तो उसके लिए जो आलू वाली तरकारी होती है वो बहुत बेस्ट लगती है। तो आलू मैंने कट कर लिए थे। तो मैंने ये तमाम काम जो सुबह के थे वो भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में निपटा लिए थे। कपड़े वगैरह मैंने रात ही प्रेस कर लिए थे। जब आप सब तमाम चीज़ें जो है वो फुल तैयारी के साथ और पहले से प्री प्लान करके करें तो आपका काम बहुत इजी भी हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि सुबह का टाइम था, मुझे लग रहा था कि नाश्ते का मैंने दावत कर तो दिए, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई। और यहाँ पे लास्ट वाला जो निहारी का प्रोसेस था
मैंने प्याज ब्राउन की और उसके लवाजमात भी कट किए और साथ साथ निहारी को बघार देने के बाद 2 से 3 मिनट और दम पे रख दिया। तो जो मेन चीज़ निहारी थी वो भी रेडी हो गई, छोले तरकारी तमाम चीज़ें जो है वो मेरी रेडी हो गई थी। अब सिर्फ बचा था हलवा और पूरी। तो वो चीज़ें जनाब, ये दोनों चीज़ें गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा जनाब सबसे पहले तो जल्दी से फ़्रेश हो जाती हूँ। यहाँ पे फ़्रेश हुई और मैंने भी 2 रकात नमाज नफिल अदा किए घर में नमाज की नीयत करके। और उसके बाद फिर मैंने फ़ातिमा और मरियम को भी उठा दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि गेस्ट से आने से पहले जो मेज़बान हैं वो बिल्कुल तैयार रेडी हों, ताकि जो आने वाला हो उसको भी ऐसे फ़ील हो कि जनाब ईद का दिन है और ईद का दिन है तो सब रेडी शेडी हैं, सब तैयार हैं। तो यहाँ मैंने ख़ुद भी शावर लिया और जल्दी से फ़ातिमा को भी शावर दिला दिया। और जनाब बाल बहुत गीले थे, टाइम बहुत थोड़ा था, नहीं तो मैं बिल्कुल फ़ातिमा के बालों पे ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, वो ख़ुद ही ड्राई होते हैं। लेकिन आज मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने अपने बालों को भी ड्राई किया ड्रायर से और फ़ातिमा के बालों को भी जल्दी से मैंने ड्राई कर दिया। फ़ातिमा और मरियम ने दोनों ने माशाल्लाह आज वाइट कलर मैंने उन लोगों के लिए चूज़ किया था और दोनों का जो ड्रेस है वो जे डॉट का है और दोनों ने ही आज गरारे पहने। इत्तेफाक से मैंने एक का ड्रेस लिया था और दूसरे का इत्तेफाक से बस किसी न किसी तरीके से मुझ तक पहुंच गया। और ये दोनों ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रही थी। मेरी बेटियां बिल्कुल वाइट शहज़ादियों की तरह लग रही थी। और फ़ातिमा को यहाँ मैंने रेडी कर लिया और फ़ातिमा देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसका जो गरारा था वो बहुत ही अच्छा सा था और बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा कपड़ा था, जो पहन के वो बिल्कुल हैप्पी हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी कोई ज़्यादा है कि ना पूछें। और यहाँ पे मरियम साहिबा ने भी वाइट कलर का गरारा पहना है, लेकिन मरियम की जो कपड़े का स्टफ़ था वो थोड़ा सा मोटा सा था और उस पर अस्तर भी था, तो मरियम थोड़ी सी उसको यहाँ गर्मी लग रही थी। पर बस मैंने सोच लिया कि थोड़ी देर के लिए तो पहन ही लें, ताकि ईद का दिन है, सब गेस्ट आएंगे तो जनाब ज़बरदस्ती ईद गुजर जाएगी। तो यहाँ पे जनाब दोनों बच्चे भी हो गए रेडी और मैंने अभी तक ईद के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मेरा अभी भी किचन का थोड़ा सा काम बाकी है। मुझे यही था कि मैं जल्दी से ये 2 काम भी निपटा के और बस फिर मैं पूरी रेडी होंगी, सिर्फ मुझे ड्रेस चेंज करना होगा। तो जैसे ही मेरे पास गेस्ट पहुँचेंगे उसके आने से पहले मैं जो है अपना ड्रेस चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैं फ़्रेश थी। मैंने थोड़ा सा ख़ुद को जो है वो मेकअप भी कर लिया था, बिल्कुल मैं रेडी थी, सिर्फ मुझे कपड़े तैयार करने जो है वो चेंज करने थे। तो बस यहाँ पे मैंने जो मेन बच्चे को रेडी करना था उन दोनों को रेडी कर लिया। और आखिरी के जो मेरे काम हैं वो पूरियाँ कुछ फ्राई करनी थी और कुछ मैंने कचौरियाँ बनाई थी। हलवा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रेडी हो चुका है, बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इसको भी शूट करती। तो जनाब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती मेरी पूरियाँ और कचौरियाँ बनी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो टाइम से मैनेज हो गई, तमाम काम मेरे टाइम से मैनेज हो गए। और उसके बाद फिर जो मेरी ईद की जो दूसरी चीज़ें थी वो भी साथ के साथ हुई। इसके बाद हम सब ने मिलके नाश्ता किया और सबको माशाल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ बहुत प्रॉपरली हो गई। और इस बार जो ईदी थी वो बच्चों ने ख़ुद जो है वो कमानी थी, तो मैंने उनके लिए छोटे छोटे से गेम्स जो है वो का प्लान कर लिया था कि पहले ये करेंगे म्यूज़िकल चेयर, उस पर जो भी पहले आउट होगा और उसके लिए मैंने बलून्स में एक जो है वो पेपर डाल दिया था और उसमें उनके वो गिफ्ट के नेम लिख दिए थे। तो इस बार की ईदी बच्चों को बिल्कुल ईज़िली नहीं मिली। हाँ, ये गेम वो था कि जो पहले आउट होगा उसको जो है वो बलून फाड़ने का पहले मौका मिलेगा और उसके बलून में से जो पर्ची निकलेगी वो गिफ्ट उसको दिया जाएगा। तो बस बच्चों की खुशियों के लिए और उनको थोड़ा सा उनके डे को परदेस में रह के स्पेशल बनाने के लिए एंड टाइम पे मैंने जनाब ये तैयारी भी की और बलून मौजूद थे। तो जनाब पहले जर्निश आउट हुई और जर्निश ने जनाब जब अपना बलून को मैंने उसको ब्लो किया तो उसके लिए जो उसकी ईदी निकली वो उसका निकला किट कैट का पैकेट। तो जनाब बच्चे बड़े ही हैप्पी हो गए और अब एक्साइटमेंट बच्चों की ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों से ज़्यादा जो उनके मदर्स और जो उनके फादर्स हैं उनकी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी कि बच्चे जनाब क्या विन करते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं जो हमने एक साथ मिलके सेलिब्रेट की और बहुत मज़ा आया। ईद का दिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा गुज़रा। ये था मेरा ईद के दिन का व्लॉग। होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। और इस दफ़ा ईद पे हमारे पास एक न्यू मेहमान भी आया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जवेरिया का बेटा हुआ है और ये अफ़ान शहज़ादे की पहली ईद थी ओमान में। तो होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।